ज़हीर अब्बास खोखर और शब्बीर गुज्जर के हलके और सरदार अज़ीमुल्लाह के हलके की जो धांधली हुई है वो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, धांधली 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 तो बहुत हुई है। इसमें फॉर्म 45 जो है वो उसके मुताबिक ज़हीर अब्बास खोखर जो है वो भी जीता हुआ है। चौधरी शब्बीर अहमद गुज्जर जो फेमस शख्सियत है वो भी जीता हुआ है। और उसके साथ जो है सरदार अजीमुल्लाह पीपी 163 से वो भी जीता हुआ है। मैं आपके सामने कुछ इफेक्ट रखना चाह रहा हूँ। जो ओरिजिनल फॉर्म 45 है वो भी मैंने आपको दिखा रहा हूँ। जो फॉर्म 48 जो इशू किया जा रहा है अताउल्लाह तारड़ साहब को, जो कि एक चोरी के मैंडेट के ऊपर वजीर इतलात लगे हुए हैं। किसके ऊपर लगे हुए हैं? चोरी के मैंडेट के ऊपर वजीर इतलात लगे हुए हैं। सबूत के साथ बात करते हैं, बगैर सबूत के बात नहीं करता। ठीक है जी। सबूत ये है कि सबसे पहले एक पोलिंग स्टेशन है तैयबा पब्लिक स्कूल, ये प्राइवेट स्कूल था जो पोलिंग स्टेशन बना यूसी 237 का। ये वार्ड काल्बन 6 का जो है पोलिंग स्टेशन बना था यूसी 237 में। इसके अंदर लड़ाई भी हुई इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर, और लड़ाई भी इस चीज़ के ऊपर हो रही थी कि फॉर्म 45 जो है वो इशू नहीं किया जा रहा था। और तकरीबन रात 1-1:30 बजे तक इसका फॉर्म 45 जो है वो इशू नहीं हुआ था। उसके बाद जाके इसका फॉर्म 45 इशू हुआ, जो कि मौके पर मैं खुद गवाह था। मैं मौके पर मौजूद था। अपनी मैं रिपोर्टिंग करने के लिए वहाँ पर खड़ा था और मैंने वो देखा कि उधर का जो चेयरमैन भी इसी तरह जीता था जिस तरह अताउल्लाह तारड़ जीता हुआ है। वो बजिद था लड़ाई करने के लिए, हर एक के साथ लड़ रहा था, हर एक के साथ लड़ रहा था। अच्छा, मैं अब आते हैं फैक्ट एंड फिगर्स की तरफ। फैक्ट एंड फिगर्स ये हैं, फॉर्म 45 में अताउल्लाह तारड़ को मिलते हैं 323 वोट, और उसी पोलिंग बूथ में 409 वोट मिलते हैं ज़हीर अब्बास खोखर को। ठीक है। और उसके साथ एक और पोलिंग स्टेशन था जिसमें मिला पोलिंग बूथ था जिसमें मिले 313 वोट अता तारड़ को। फॉर्म 45 के हिसाब से बता रहा हूँ। और उस ज़हीर अब्बास को मिले थे 529 वोट। ठीक है। आपने फिगर्स जो है ना जरा नोट करते रहिए। और इसी तरह अताउल्लाह तारड़ को एक और पोलिंग बूथ है जिसमें 327 वोट मिले थे, और ज़हीर अब्बास को मिले थे 367 वोट। अब मजाक इंतहा का जो है वो ये देखें कि फॉर्म 48 इशू होता है, उसके ऊपर जहां पे 323 वोट थे अताउल्लाह तारड़ के, वहां पे अताउल्लाह तारड़ के वोट हो जाते हैं 456। जहां पर ज़हीर अब्बास के 409 थे, वहां पे ज़हीर अब्बास के वोट हो जाते हैं 245। जिस पोलिंग बूथ में अताउल्लाह तारड़ के वोट थे 314, वो बढ़ के 345 हो जाते हैं, और ज़हीर अब्बास के 529 से कम होकर 215 हो जाते हैं। ये दूसरा पोलिंग बूथ है। अच्छा नाजरीन, तीसरा पोलिंग बूथ है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें अताउल्लाह तारड़ को फॉर्म 45 के हिसाब से 327 वोट मिले। कितने वोट मिले? 327 वोट। और अब बढ़ाकर फॉर्म 48 के ऊपर 756 वोट कर दिए। कितने वोट कर दिए? 756। सीधा सीधा 400 से भी ऊपर 424-25 वोट उसके बढ़ा दिए। और सिर्फ ये जुल्म नहीं है कि सिर्फ उसके वोट बढ़ा दिए। ज़हीर अब्बास के थे 367 वोट और उसके सिर्फ 56 वोट कर दिए। इसी पॉइंट पे, इसी पोलिंग स्टेशन के बाहर मुझे एक मेरा नून लीग का भाई मिला था। जिस वक्त रिजल्ट हम लोग ले रहे थे और मैं उधर रिपोर्टिंग कर रहा था, उस वक्त वो मुझे मिला। मैंने उससे मिल के मैंने उससे हालात पूछे, तो उसने कहा यार पीटीआई ने हमें एक सिंगल पोलिंग बूथ जीतने नहीं दिया। ये एक नून लीग वाले की अल्फाज हैं कि पीटीआई ने एक सिंगल पोलिंग बूथ इस यूसी में जीतने नहीं दिया। और मैंने आपके सामने उसकी 3 पोलिंग बूथ रखे हैं
दो पोलिंग स्टेशन है ये, एक गर्ल्स स्कूल है सिटी डिस्ट्रिक्ट का और दो जो है वो तैयबा स्कूल के हैं। इन दोनों में नून लीग जो है वो वाज़ेह अक्सरियत ले गई। हालांकि नून लीग के ही एक जुम्मेदार की बात कर रहा हूं मैं, जुम्मेदार की बात कर रहा हूं, किसी आम बंदे की नहीं। उसने कहा कि हमें एक भी पोलिंग स्टेशन नहीं जीतने दिया और आज वो सारे का सारा हल्का जीत कर बैठे हुए हैं। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।